हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आए हैं जो कि न्यू रिलीज हुई है और ये काफी ज्यादा एक्शन से भरी पड़ी है। तो इसीलिए पहले से ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी हम ब्रेक ऑफ हेवन के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक अननोन जगह पर बेहोश पड़ा होता है। ये सारी की सारी स्टोरी हमें पास्ट की बताई जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, जहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जिसका नाम लीजी होता है, कि आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट होता है और अपने कॉलेज में लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। मगर हम देखते हैं कि लीजी को लड़कियों में कोई भी शौक नहीं होता, सिर्फ स्पोर्ट और एंशियंट बिल्डिंग, यहाँ तक कि जितनी भी एंशियंट बिल्डिंग होती है सबकी हिस्ट्री मालूम करने का काफी ज्यादा शौक होता है। इसी में भी आज उसे एक थीसिस जमा करनी होती है, वो भी पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में। तभी हम देखते हैं कि वो अपने थीसिस के सिलसिले में एक बिल्डिंग में जाता है, जहाँ वो बिल्डिंग में जैसे ही घुसता है वहाँ पर एंशियंट स्केच पेंटिंग बनी हुई होती है वॉल के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पेंटिंग को देखकर लीजी काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि ये किस टाइप की पेंटिंग है। तभी वो उसके करीब जाता है और उसे टच करता है। हम देखते हैं कि लीजी जैसे ही इस पेंटिंग को टच करता है, उस पेंटिंग की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के बाद वहाँ पर एक पोर्टल बनता है, जिसके अंदर लीजी चला जाता है और वो एक सीरियस प्लेस पर आ चुका होता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजी उस जगह पर आकर गिर चुका होता है। हम देखते हैं कि लीजी वहाँ पर जैसे ही गिरता है वो अपने आप को काफी ज्यादा ही डल फील कर रहा होता है और तभी वो सोचने लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ। ये कहते ही लीजी वहाँ पर उठता है। तभी वो आसपास की चीजों को देखने लगता है, जहाँ वो आसपास की चीजों को देख कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इन चीजों को तोड़ा हुआ है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पिरिट की एंट्री होती है, जिसे देखकर वहाँ पर लीजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो जो स्पिरिट होती है कि आधी बॉडी ड्रैगन की होती है और आधी बॉडी हिरन की बॉडी की जैसे होती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो ड्रैगन कहने लगता है कि लड़के तुम बिल्कुल भी ठीक सोच रहे हो, क्योंकि इस पूरे के पूरिया को जानबूझकर ही तोड़ा गया है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लीजी उसी स्पिरिट के ऊपर सवार हो जाता है और उसके ऊपर बैठ के वो पूरे के पूरे एक्ट का चक्कर काटने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो एक जगह पर आकर गिरता है और वो जैसे ही वहाँ पर गिरता है वो एक क्रिएचर के पास आकर गिरता है, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस क्रिएचर से लगता है, भी वहाँ पर वो क्रिएचर अपना इंट्रोडक्शन कराता है और कहने लगता है कि मैं इस पूरे के पूरे हेवन का गार्डियन हूँ, मेरा नाम कायरन है। मैंने हजारों सालों से यहाँ पर तुम्हारा वेट किया है, मैंने हजारों साल वेट किया कि कोई ना कोई इस जगह पर जरूर आएगा और कोई मुझे मेरे मतलब का मिला ही नहीं। लेकिन लीजी तुम काफी ज्यादा ही चालाक थे और काफी ज्यादा ही होशियार थे, मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की जरूरत थी, इसीलिए मैंने हजारों सालों से तुम्हारा वेट किया और आज तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर लीजी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। हम देखते हैं वहाँ पर लीजी कहने लगता है कि कहीं ये कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा, मेरे साथ ये हो क्या रहा है, आखिर में मैं यहाँ पर गलती से आ चुका हूँ। ये बातें सुनते ही वहाँ पर हम कायरन को देखते हैं, जो कहने लगता है कि अभी तो तुमने इस पूरे के पूरे हेवन को भी रिक्रिएट करना है, जिसे सुनकर वहाँ पर लीजी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम कायरन को देखते हैं, जो कहने लगता है कि देखो लीजी, तुम्हें पावरफुल बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर भेजूंगा। अगर तुम वहाँ पर एक ट्रू सोल कल्टीवेटर बन गए तो तुम इस हेवन को भी रिक्रिएट कर सकते हो। कहते ही वहाँ पर हम कायरन को देखते हैं, जो एक मोटी सी बुक उठाता है और वहीं पर ही लीजी को थमा देता है, जहाँ लीजी कहने लगता है कि मैं इस बुक का क्या करूंगा, जिस पर कायरन कहता है कि इसमें सारे राज लिखे हुए हैं, जिन जिन राजों से तुमने उस हेवन को रिक्रिएट करना है। सारी बातें सुनकर वहाँ पर लीजी परेशान हो जाता है और उसे तब वहाँ पर सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। लेकिन तभी कायरन कहने लगता है कि अगर लीजी तुमने हमें बर्बाद किया और तुमने वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को पूरा नहीं किया तो तुम यही इसी बुक में फंसे रह जाओगे और ये एक ट्रैप है, इसमें तुम जिंदगी भर फंस जाओगे और कभी भी नहीं निकल पाओगे, मेरी बातें याद रखना लीजी। कहते ही वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं, जो कुछ सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट होता है और लीजी नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, जहाँ लीजी कहता है कि अभी तक कायरन मैंने तो की भी नहीं थी, उससे पहले ही तुम मुझे भेज रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते ही वहाँ पर लीजी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो आखिरकार उस फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसे आखिरकार किस डायरेक्शन में जाना है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लीजी काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कायरन की स्वॉर्ड अपेयर होती है, जो कहने लगती है कि लीजी तुम्हें इस टाइम सबसे पहले निस्टी माउंटेन पर जाना है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लीजी होता है वो निस्टी माउंटेन की तरफ निकलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, तभी पीछे से एक बंदा आवाज लगाता है और कहने लगता है कि तो ढूंढना काफी ज्यादा
आसान था। तभी हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। जिस पर पर्सन कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने अपने कपड़ों के साथ अपना दिमाग भी चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारा कजन हूँ, तुम्हें क्या हो गया है। सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम लिज़ी को देखते हैं, जहाँ लिज़ी समझ जाता है कि यहाँ इस वर्ल्ड में भी मेरी जैसे दिखने वाली मेरी एक आइडेंटिटी है जो यहाँ पर रहती है। और वहीं पर उस पर्सन का भी नाम बताया जाता है जो लिज़ी की तरह दिखता है, उसका नाम चैन होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन कहने लगता है कि चैन अब हम तुम्हें मारने वाले हैं, क्योंकि तुम अगर अपनी पूरी जिंदगी भी बैठकर कल्टीवेट करो तो तुम भी एक कल्टीवेटर नहीं बन सकते, तुम में इतनी शक्तियां नहीं है और तुम हमारी फैमिली का नाम डुबो रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर आज खत्म करने आए हैं। तभी हमें उस सामने वाले एनिमी का नाम पता चलता है जो लिज़ी से फाइट करने आया होता है, उसका नाम वान यू होता है। तभी वान यू और उसके चमचे वहाँ पर लिज़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लिज़ी में कुछ स्किल्स होती हैं, जहाँ वो अपनी स्किल्स की मदद से उनके अटैक को डॉज करना स्टार्ट करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिज़ी के हाथ में कोई हथियार भी नहीं होता, जहाँ लिज़ी उनसे एक हथियार छीन लेता है और वहाँ पर ही वो उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर वान यू को गुस्सा आने लगता है। तभी वान यू कहता है कि तुम मेरे ही हथियार उठाकर मुझ पर ही अटैक करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वान यू सीधा लिज़ी के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि जो वान यू के पास जो वेपन होता है वो लिज़ी को काफी ज्यादा बुरे तरीके से लगता है और लिज़ी घायल होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो वान यू होता है वो लिज़ी का पीछे छोड़ता ही नहीं है, वो लिज़ी के ऊपर और लगातार अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी हमें पता चलता है कि जो वान यू है उसका प्लान यही है कि वो किसी भी हालत में लिज़ी को छोड़े नहीं, जिंदा आज ही उसे खत्म कर डाले, इसीलिए वो उसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक करता चला जा रहा है। कहते ही वहाँ पर हम वान यू को देखते हैं जो अपने सब के सब साथियों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि इस लिज़ी को मार दो, जिसे देखकर लिज़ी वहाँ पर कहने लगता है कि अब तो मैं मर गया। ये कहते ही वो अपने हाथ उठा रहा होता है, लेकिन उसके हाथ के उठाने की वजह से वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट होती है, जिसकी मदद से वहाँ पर लिज़ी बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिज़ी इसे देखकर हैरान हो जाता है और लिज़ी कहने लगता है कि मेरे अंदर भी स्पिरिचुअल पावर्स है, मैं इन्हें एक्टिव कर सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर लिज़ी अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लग जाता है और जैसे ही वहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी पावर को कल्टीवेट करता है, तभी उसकी सोल बाहर आती है जिसका नाम ज़ायुकी होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिज़ी की जो सोल ज़ायुकी होती है वो एक छोटी सी स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर लिज़ी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम ज़ायुकी को देखते हैं जो वहाँ पर लिज़ी को मास्टर कहकर पुकार रहा होता है और कहता है कि आज से मैं आपका वेपन हूँ, यहाँ तक कि मैं एक एंशिएंट वेपन हूँ और अब जब चाहे आप मेरा यूज कर सकते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर लिज़ी और भी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ लिज़ी को समझ आ जाती है कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वान यू और उसकी टीम अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लिज़ी के ऊपर, लेकिन लिज़ी वहाँ पर अपनी स्पीड से कहने लगता है कि जल्दी ज़ायुकी यहाँ पर कुछ ना करो वरना ये लोग हमें मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि ज़ायुकी वहाँ पर अपनी एक पावर को एक्टिव करते हुए कहने लगता है कि अब मैं अपनी एक आर्मी को बुला रहा हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर लिज़ी कहता है कि अब हमारी आर्मी आ रही है, अब वो इस वान यू और इसकी टीम को खत्म कर डालेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ायुकी होता है वो वहाँ पर अपने उस मैजिक का यूज करके एक छोटी सी ब्रिक को वहाँ पर बुला लेता है, जहाँ हम देखते हैं जिसे देखकर वहाँ पर लिज़ी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में भी आकर कहने लगता है कि ये कैसा मजाक था ज़ायुकी। जिस पर ज़ायुकी कहता है कि लिज़ी ये ब्रिक आपको काफी ज्यादा काम देने वाली है और इस फाइट में तो सबसे ज्यादा काम आपको अभी तक इसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वहाँ पर वो उसी ब्रिक को उठाकर एक एक को करके वहाँ पर मारने लग जाता है और वहीं पर ही लिज़ी को अंदाजा हो जाता है कि ये जो ईंट है ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है और इससे वो जो चाहे कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि आखिर में वान यू की बारी आती है, वो वान यू को भी उस ईंट से काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो उसको इतनी दफा ईंट मारता है कि का चेहरा ही बिगाड़ देता है, जिसे देखकर वहाँ पर वान यू काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं किस तरफ से अटैक करूँ, ये मुझे कोई मौका दे ही नहीं रहा। इतने ही कहने की देर होती है, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये फर्स्ट और इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।